हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया व्लॉग। तो इसमें आज मेरा वीक ऑफ था, तो हम ये नया पैकेट लेकर आए थे नूडल्स का, जो हमने पहले कभी नहीं ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम ही हम ट्राई कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट में हम वेजिटेबल नूडल्स बनाते हैं आज। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स थे, तो मैंने उसको कट कर लिया था। आप कुछ भी आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल सकते हो। आप मटर डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, या फिर कैप्सिकम वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो फिर ये जो है ये हेल्दी ऑप्शन भी रहता है, और आपके घर पे आराम से 20 या 20 या 25 मिनट्स में आराम से ये बन भी जाता है। तो मैं सुबह में ब्रेकफ़ास्ट के लिए यही बना रही थी। आज के दिन उतना ज़्यादा कुछ हमारा काम नहीं था, तो आज चिल डे ही था हमारा। तो हम आराम से जो है अपनी दिन का शुरुआत कर रहे थे। तो इसमें मैंने अभी सारी सब्जियाँ जो थी हमारी वो सब मैंने डाल दी हैं। उसको हमें थोड़ा देर तक सौटे करना है, तब तक जब तक वो थोड़ी-सी जो कच्चापन है उसका जब निकल नहीं जाता। उसके बाद में हम ज डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर को थोड़ा-सा गलने तक हमें उसको जो है सौटे कर लेना है। उसके बाद में आप डालिएगा जो भी मसाला रहता है वो आप डाल सकते हो। मैं जो मसाला इसके साथ था वो मैंने डाल दिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में हमें इसको थोड़ा देर तक रख देना है, और इसमें हमें फिर डाल देना है हमारे नूडल्स। आप चाहो तो केचअप भी ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें केचअप भी डाल दिया था थोड़ा-सा। तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और घर में हेल्दी भी रहता है। बाहर के नूडल्स जो होते हैं वो हमें नहीं पता रहता है कितने हेल्दी हैं। तो मैं तो प्रेफ़र करती हूँ कि घर पे ही हम जो भी हो सके वो बनाएँ और ट्राई करें। तो देखिएगा अभी जो है ये ऑलमोस्ट मैंने नूडल्स इसमें डाल दिए हैं, और तो अभी इसको मैं थोड़ा-सा पकने दूँगी। इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देना है, ताकि वो नूडल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बताइएगा जब आपको स्पेशल खाने का मन करता है, आप क्या बनाते हो और आप क्या घर में बनाकर खाते हो? हम तो ट्राई करते हैं कि हर हफ्ता जो है हम कुछ नया रेसिपी ट्राई करें और नया बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें उसमें मज़ा भी आता है, और हमें उसमें लगता है कि जो हम कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हैं। अभी नूडल्स को जो है वो मैं कुछ देर पकने दूँगी, और हमें टेस्ट करके देखना है, अगर नमक ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो उसके हिसाब से हम नमक भी हमारे हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दिन ऑफिस का लीव होता है, उस दिन तो हम आराम से थोड़ा लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें कुछ उतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है सुबह में। सुबह हमारी बहुत सारी फ्री रहती है, तो हम आराम से थोड़ा लेट करके ही हम जो है ब्रेकफास्ट करना प्रेफ़र करते हैं। तो अभी जो है हमारे नूडल्स बन कर के रेडी हैं। मैं इसको एक बाउल में जो है वो निकाल देती हूँ, और निकाल कर के मैं खाने के लिए ये लेकर जा रही हूँ। हमारी नूडल्स बनकर रेडी हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं और घर के बने हुए हैं। तो देखिएगा कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो हमने एन्जॉय किया और बहुत अच्छे बने थे। फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में मुझे कहीं बाहर जाना था, और मेरे बाल इतने ज़्यादा जो है वो वेवी हो रहे थे, क्योंकि वेदर अभी ऐसे है, तो बाल कभी भी सीधे नहीं रहते। तो मैं उसको थोड़ा स्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा वेवी बाल अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा मैं स्ट्रेट ही प्रेफ़र करती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बाल स्ट्रेट करूँ। ये स्ट्रेट करने के में मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट हो रहा है। काश इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट ही हो सकती चीज़ें। और बाल जैसे बना रही थी मैं अपने घरवालों से भी बात कर रही थी पीछे। मैं उनको यही बता रही थी कि कैसे मेरा दिन जा रहा है, मेरे ऑफ़िस के बारे में मैं बात कर रही थी। फिर बाद में हम रेडी होकर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि दोपहर में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर जाकर आते हैं, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। मैं इसी के लिए मैं जो है वो रेडी हो रही थी। तो रेडी होते वक़्त तो है पूरे बाल मेरे अभी स्ट्रेट हो गए थे, तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मेकअप भी आज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली उतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो कभी बाहर जाना हो या फिर स्पेशल ओकेशन्स में ही मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप करना, तैयार होना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, ये सब मुझे शौक है। तो इसी की वजह से मैं अभी थोड़ा काजल लगा रही थी। काजल मैं ऑलमोस्ट जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो ऑलमोस्ट मैं हर रोज़ लगाती थी, क्योंकि काजल मुझे बहुत पसंद है। काजल मैं लगा रही थी, और उसके बाद में मैं मस्कारा लगा रही थी, क्योंकि आईलैशेज़ के बाद मस्कारा लगाने के बाद आईलैशेज़ जो हैं वो इतने अच्छे दिखते हैं, और इतने लंबे दिखते हैं। लगाने के बाद में मैं थोड़ा ब्लश भी लगाती हूँ, क्योंकि ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लश लगाने से हमारा पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, तो मैं ब्लश भी हमेशा लगाती हूँ। और लिपस्टिक मैं प्रेफ़र कर रही थी आज मैं ये वाली लगाऊँ। ये वाली शायद मेबेलिन, मैंने 2 लिपस्टिक मिक्स करके ये वाली लिपस्टिक्स अप्लाई की थी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी-कभी अच्छा शेड आने के लिए तो मैं 2 या 3 लिपस्टिक्स जो होते हैं वो मिक्स कर देती हूँ, ताकि अच्छा शेड भी आ जाए। और अभी देखिएगा मैं बहुत ज़्यादा ब्लश जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लश जो है वो मैं
कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मेरा, तो मैं उसको बाद में थोड़ा सेटल भी कर देती हूँ। उसके बाद में जो है मैंने जो है अपनी ड्रेस चेंज कर लिया था। ड्रेस चेंज करने के बाद में जब मैं है वो बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो उसके बाद में जो है वो परफ्यूम लगाया। परफ्यूम जो है मैं अभी यूज़ कर रही हूँ रेने का जो नया परफ्यूम आया है वही। आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट बहुत पूरी बॉटल ही खत्म हो गई है, बस थोड़ा-सा बचा है उसमें। तो मुझे ये बहुत अच्छा पसंद है। परफ्यूम मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे रूटीन में। तो परफ्यूम लगाने के बाद में मैंने वॉच वेयर किया, वॉच वेयर करने के बाद में अभी हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तैयार होना और मेकअप करना मुझे लगता है ये भी एक तरीके का सेल्फ लव ही है। जभी भी हम सेल्फ लव या फिर सेल्फ केयर करते हैं, हमें खुद अंदर से बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है खुद के बारे में। और हम अभी बाहर निकल गए थे, तो अभी आज मुझे बाहर जाने के बाद में ही मौसम देखकर लग गया था कि आज ज़रूर बारिश होने वाली है। तो मैं जाते-जाते अपने आप को भी देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर बाद में हमने सोचा कि हम एचएसआर चले जाएँगे आज थोड़ा घूमने के लिए। तो हम वहीं पे घूम रहे थे और यहाँ पे मौसम देखिएगा बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बहुत क्लाउडी वेदर जो है वो हो रहा था यहाँ पे। तो हम बस यहीं पे गए थे, जाने के बाद मैंने सोचा कि हम कहीं शॉपिंग के लिए चले गए जाएँ, तो लेकिन हमें रास्ते में एक एग्ज़िबिशन के जैसे मिला था, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे आर्ट पीसेस मिल रहे थे, लेकिन वो जो है ओपन नहीं था, बंद था वो ओपन कुछ दिनों बाद होने वाला था, तो हमने वहाँ से कैंसल किया और मैं बस यहाँ पे खड़ी हो रही थी। मुझे लग रहा था फ़ोटो ले रहे हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन वो वीडियो ले रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे इतना ग्रीनरी था, इतने प्लांट्स थे, वो देखकर बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी अभी, तो हमने सोचा यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन या फिर कुछ सेल के जैसे लग रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पर्स थे और बहुत कुछ जॉकी का जो था वो सेल टाइप कुछ चल रहा था, तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। हमें कुछ लेना तो नहीं था वहाँ से, लेकिन हमको बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो हम नहीं जा सकते थे, तो हमने थोड़ा वहाँ पे टाइम पास किया और बारिश बहुत देर तक नहीं रुकी, हमें वहाँ पे आधा घंटा से ज़्यादा रुकना पड़ा और उसके बाद में हमने कहीं ज़्यादा प्लान नहीं किया, फिर हम कहीं शॉपिंग के लिए वगैरह नहीं गए। हम बस वहीं पे वेट कर रहे थे ताकि बारिश रुके और हम वहीं से निकले और अभी हम वही बारिश का रुकने का इंतज़ार कर रहे थे और मैं बहुत बोर हो रही थी क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ नहीं था, बस हम खड़े थे और उसके बाद में हमने सोचा लंच के लिए हम जाते हैं बर्गर किंग। बर्गर किंग के लिए हमारा प्लान इसीलिए बना क्योंकि वो उसके अपोज़िट ही था, तो हमने सोचा कि हम बारिश रुकने तक क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर कुछ लंच कर लेंगे। तो मैंने वहाँ से कुछ बर्गर्स ऑर्डर किए। बर्गर हमने ऑर्डर किया था, वहाँ पे कुछ सेल या फिर कुछ ऑफ़र चल रहा था, दोपहर के वक़्त शायद वहाँ पे चलता है। तो हमने कुछ बर्गर ऑर्डर किए थे। मेरे लिए मैंने वेज बर्गर ऑर्डर किया था, वूपर वूफर था कुछ और मेरे हस्बैंड नॉन-वेज कुछ ऑर्डर किए थे। तो हमने वही एन्जॉय किया, थोड़ा हमने टाइम पास किया वहाँ पे ताकि बारिश रुके और हम घर चले जाएँ। कॉम्बो हमने मँगवाया था बर्गर वाला, उसमें हमें कुछ डेज़र्ट भी मिला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट था ये। फिर इसके बाद में जो है, जो बारिश जो है वो थोड़ा-सा रुक गई थी, तो हमने सोचा अभी हम घर चले जाते हैं, वरना फिर से बारिश स्टार्ट हो गई तो हम फँस जाएँगे। आज के लिए इतना ही गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय।